नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कैसे अर्जुन ने भगवान शिव का अमोघ एवं विनाशकारी अस्त्र प्राप्त किया था, जिसका नाम है पाशुपतास्त्र। पर क्या भगवान शिव ने अपना अमोघ अस्त्र अर्जुन को ऐसे ही दे दिया था? इसके लिए आपको महाभारत का एक किस्सा सुनना होगा। जब कौरव पांडवों को द्यूत में छल से हराते हैं और सब कुछ छीन लेते हैं और साथ ही 14 साल के लिए उनको वनवास भेजते हैं, जिसमें 1 साल अज्ञातवास होता है, यानी कि इस 1 साल में कोई भी उन्हें ना ढूंढ सके ना ही पहचान सके। पांडव भी ये कसम खाते हैं कि वो भी 14 साल पूरा करने के बाद अपना प्रतिशोध लेंगे युद्ध करके, और वो वनवास पर निकल जाते हैं। वनवास में कुछ समय पश्चात उनको वेदव्यास मुनि दर्शन देते हैं और सभी को इन 14 वर्ष में क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए ये परामर्श देते हैं। वेदव्यास जी अर्जुन को कहते हैं उन्हें देवताओं को प्रसन्न करके और भी युद्ध नीति और उनके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने चाहिए। वेदव्यास जी ने यह भी कहा कि पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो, उनसे वर प्राप्त करो, उसके बाद देवराज से अनुरोध करो, वो तुम्हारे दोनों कार्य कर देंगे। अर्जुन ने वैसा ही किया। उसने एक वन में एक वट वृक्ष के नीचे तपस्या करना आरंभ की, जिसमें शुरू में वो एक बार आहार ग्रहण करता था, बाद में सिर्फ चावल पर तपस्या करता था, उसके बाद सिर्फ जल पर, और बाद में पूर्ण अन्न जल कर त्याग करके तपस्या शुरू की। धीरे धीरे अपनी तपस्या उग्र कर दी। वट वृक्ष के नीचे एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसी के सामने अर्जुन तपस्या करता था। आखिर में अर्जुन ने अपने तीरों के तीक्ष्ण भाग पर एक पांव पर खड़े रहकर उग्र तपस्या करना भी शुरू कर दी। इस तरह से 6 माह से अधिक समय हो गया, पर अब भी उसकी तपस्या का कोई असर नहीं हुआ। एक बार ऐसे ही अर्जुन की तपस्या चल रही होती है, तब उसे एक आहट सुनाई देती है कि उसकी तरफ कोई तीव्र गति से आ रहा होता है। अर्जुन अपनी तपस्या रोककर अपनी आंखें खोलकर देखता है तो एक जंगली सुअर उसकी तरफ अपने नुकीले दांत से मारने के इरादे से तीव्र गति से अर्जुन की तरफ दौड़कर आ रहा होता है। अर्जुन अपना गांडीव उठाता है और उस पर एक तीर चलाता है, पर वो देखता है अर्जुन के बाण के साथ ही दूसरा बाण उस गति से और उसी तीव्रता से उस सुअर को लगता है। इस पर अर्जुन चौंक जाता है और अर्जुन देखता है कि वह तीर तो किराट जनजाति के लोगों का होता है। अर्जुन उस तीर को देख ही रहा होता है कि तभी उसे सुनाई देता है, ये मेरा शिकार है और ये मेरे तीर से मारा है, इसलिए तुम दूर हट जाओ। इस पर अर्जुन कहता है कि ये मेरे तीर से मारा है, परंतु मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम इसे ले जाओ। इस पर वह किराट अर्जुन से कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो आओ मेरा मुकाबला करो, अभी पता चल जाएगा इसके बाणों में कितनी तीव्रता और कठोरता है। इस पर अर्जुन कहता है, लगता है तुमने कुंती पुत्र अर्जुन का नाम नहीं सुना, मैं वही गांडीवधारी अर्जुन हूँ। तभी वो किराट उसे बीच में काटते हुए कहता है, सिर्फ बातों में ही कुशल हो या योद्धाओं वाले गुण भी रखते हो? इस पर अर्जुन क्रोधित होता है और अपना गांडीव उठाता है और तीरों की बौछार करने लगता है, पर किराट इतना तेज धनुर्धर होता है कि वह अर्जुन के सारे तीर धनुष से छूटते ही नष्ट कर देता है। यह देख अर्जुन अचंभित रह जाता है, क्योंकि ऐसा कौशल उसने आज तक नहीं देखा। परंतु वह तुरंत और तेजी से और कई सारे तीर की बौछारें करता है। इस पर वह किराट अत्यंत कुशलता और आसानी से सभी तीरों को विफल करता हुआ तेजी से भागता है और अर्जुन के तीर के सभी निशाने चूक जाते हैं। यह दृश्य देखकर अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, तो अर्जुन सोचता है अवश्य इस किराट को किसी देव, दानव, यक्ष या गंधर्व का कोई वरदान प्राप्त है, अन्यथा इतना तेज और कुशल होना मुश्किल है। इसलिए अब अर्जुन आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और अन्य कठोर अस्त्रों का प्रयोग करता है, परंतु यह किराट सभी अस्त्रों को अपने अंदर समा लेता है। अर्जुन अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग करता है, परंतु वह सारे अमोघ अस्त्र भी किराट अपने अंदर समा लेता है। तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों का प्रयोग करता है, परंतु वह किराट उसे भी अंदर ग्रहण कर लेता है। इस पर अर्जुन कुछ भी समझ नहीं पाता और अत्यंत क्रोधित होकर वो द्वंद्व करता है, जिसमें किराट उसे खूब मारता है, जिसके कारण खूब मार खाने के कारण अर्जुन घायल हो जाता है। किराट उसे उठाकर फिर से वहीं वट वृक्ष के पास शिवलिंग के पास फेंक देता है, जहाँ पे वो तप कर रहा था। अर्जुन जैसे ही शिवलिंग को देखता है, वो युद्ध छोड़कर वहाँ पे रखे फूल और फूलों की बनाई हुई माला शिवलिंग पर भीट चढ़ाता है और देखता है तो फूल और फूलों की माला सभी अदृश्य हो जाते हैं। अचंभित होकर अर्जुन जब मुड़कर देखता है
तो वो फूल उस किराट पर बरसते हैं और फूलों की माला उस किराट के गले में गिरती है। अर्जुन ये देख सब कुछ समझ जाता है और वो उस किराट के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करता है। तभी किराट अपने असल रूप में आते हैं। वह कोई और नहीं परंतु भगवान शिव ही थे जो अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि पाशुपतास्त्र को धारण करने वाले में भी उतना तेज और सामर्थ्य होना ज़रूरी होता है। यही जांचने के लिए भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव माता पार्वती और अपने गण प्रेतों के साथ ही आए थे और वह जंगली सूअर और कोई नहीं परंतु भगवान शिव का एक गण था। भगवान शिव अर्जुन से कहते हैं, मांगो वत्स, क्या वर मांगना चाहते हो? मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न और प्रभावित हुआ हूँ। तब अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मुझे आपका अमोघ एवं विनाशकारी अस्त्र पाशुपतास्त्र का ज्ञान दीजिए और उसे धारण करने का सामर्थ्य दीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, अवश्य, परंतु यह अस्त्र किसी निर्बल पर प्रयास मत करना, अपने से अधिक शक्तिशाली या विकट परिस्थिति में ही उपयोग में लाना। ऐसा कहकर भगवान शिव अर्जुन को पाशुपतास्त्र अस्त्र का बीज मंत्र का ज्ञान देते हैं और यह अस्त्र अर्जुन तीर के अलावा अपनी आँखों से या अन्य किसी वस्तु से भी प्रयोग कर सके ऐसा ज्ञान देते हैं और अर्जुन हमेशा इस अस्त्र को अपने शरीर में धारण कर सके इसलिए उतना सामर्थ्यवान बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।